नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से राज्य आंदोलनकारी महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य आंदोलनकारी महिलाओं को लेकर कहा कि आपके सपनों के मुताबिक उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राष्ट्र नीति बना रही है, लेकिन विरोधी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं के सपनों को पूरा करने वाली योजना है, इस पर युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। ये योजना से भविष्य के लिए बहुत अच्छी है और इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को 4 साल के बाद सरकार के अन्य संस्थानों में नौकरी दी जाएगी, जिसकी जो घोषणा है कई राज्य सरकारें कर चुकी हैं। दल इसमें विरोध करवा रहे हैं। हम लोग तो राष्ट्र नीति बना रहे हैं। मोदी जी से ये आप अपेक्षा करते हैं कि वो कहीं पर कोई गलत काम करेंगे? बहुत सोच समझ के काम कर रखा है। ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा जो आज का कदम है, अग्निवीर वाला। और कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। मैंने कहा ना, हम राष्ट्र नीति कर रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं। युवाओं को सब जगह विरोध हो रहा है। कोई विरोध करने की जरूरत नहीं है। क्यों कर रहे हैं विरोध? मैं तो सब युवाओं से विनम्र निवेदन करता हूँ, आप दौड़ो ना। पहले 4 साल में तो आ जाओ, फिर देखी जाएगी। 4 साल तक तो रोजगार ले लें हम, 4 साल तक हम अपनी तनख्वाह ले लें, 4 साल तक हम ट्रेनिंग ले लें। हम कैसे जहाज उड़ता है, कैसे हम तैराकी करते हैं, कैसे पनडुब्बी जाते हैं, कैसे हम साइकिलिंग करेंगे, कैसे मोटरसाइकिल से हम जंप करेंगे, सारी चीज़ सीख कर A to Z हम पुष्ट होके तो आएँ। और फिर 4 साल के बाद फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उसमें सर्वोत्तम बनने का प्रयास करें। अगर 100 में से 25% उसमें आते हैं तो शेष लोगों को ये तो नहीं है कि वो रोजगार से बिल्कुल बेदखल हो रहे हैं, एक अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ऐसा है कि हमारे पास एक फोर्स ऐसी रहेगी, खुदा न खास्ता कभी किसी ने आँख टेढ़ी करी तो इतने जवान तो हमारे पास हर समय तैयार मिलेंगे हमको, हर समय। और ऐसे जवानों को लेने के लिए होम भी कह रहा है, मिनिस्ट्री कह रही है। उत्तर प्रदेश में तो अभी मुझे पता लगा है कि उन्होंने तो कहा है हम भी ले लेंगे। जगह जगह से डिमांड आ रही, हम भी ले लेंगे। यानी वो इसलिए कह रहे हैं कि फिर तो आपको कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको तो बना बनाया जवान मिल गया है, तपा तपाया जवान मिल गया है। हर सिक्योरिटी के गुण और उसके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं उसको जानने वाला जवान मिल गया है। इसलिए कहीं पर घबराने की बात नहीं है, पूरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर्विस। हल्द्वानी में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवकों का प्रदर्शन जारी है और अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवकों पर पुलिस ने लाठी भाजनी जो है शुरू कर दी है, तो भगदड़ मच गई है। इस बीच लाठीचार्ज से बचने के लिए कई युवक नहर में कूद गए। हल्द्वानी के साथ ही राज्य के कई अन्य शहरों में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि अभी किसी भी तरह की कोई अनहोनी की सूचना नहीं है, लेकिन कुछ युवक चोटिल हुए हैं। युवाओं के भारी विरोध के चलते पूरे शहर में भारी फोर्स तैनात की गई है। इसके साथ ही ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो वहीं लाठीचार्ज के मामले का सरकार ने संज्ञान लिया है, जिसको लेकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज किया गया, इस मामले की जांच कराई जाएगी। नहीं, देखिए, स्थानीय स्कूल अधिकारियों को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, किन परिस्थितियों से उनको करना पड़ा, का संज्ञान लिया गया, उसकी जांच हो रही है। नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि योजना को देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें और तब रिएक्ट करें, क्योंकि ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखाई देता है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। विश्व के कई देशों का अध्ययन करने के बाद इस योजना को यहाँ पर लागू किया गया और इससे हमारी सेनाएं मजबूत होंगी। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि 4 साल के बाद 25% नौजवानों को रेगुलर उसमें लिया जाएगा
मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कहा है कि इनको हम पैरामिलिट्री फोर्स में प्राथमिकता देंगे। हमारे आसाम राइफल है, BSF है, CISF है, CRPF है। अब कांग्रेस के बाद कुछ काम तो होना चाहिए ना। अब कांग्रेस 5 साल सत्ता से बाहर रही, 5 साल भी सत्ता से बाहर है, और उनको जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन जहाँ आम जनभावना की बात है, आम नौजवानों के साथ है, मेरी सेना की कई बड़े अधिकारी से भी बातचीत हुई है, मेरे मित्र हैं यहाँ पर, कई जनरल हैं, मेरी कल उनसे बात हुई है, क्योंकि ये केवल भारत में ही नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ना कि इससे हमारी सेना को एक बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो भारत सरकार का मानक है 250 की आबादी को विदेश लोगों से जोड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे गाँवों की है जिनकी आबादी 150 से लेकर 249 तक है या 150 तक है। हमने भारत सरकार से मांग की है, मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से मिला था। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पहाड़ में आबादी बहुत कम होती है, तो विचार होगा, निश्चित ही डबल इंजन की सरकार का लागू होगा। केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लागू किए जाने को लेकर जहां पूरे देश में युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है, तो वहीं उत्तराखंड में भी युवा वर्ग केंद्र में के इस फैसले को लेकर नाराजगी वो व्यक्त कर रहा है। हल्द्वानी में छात्र संगठन NSUI भी अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। तो वहीं NSUI के जिला अध्यक्ष विशाल भुजक ने अग्निपथ योजना और हल्द्वानी में कल हुए युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा युवाओं पर किए लाठीचार्ज पर नाराजगी दिखाई। NSUI के जिला अध्यक्ष विशाल भुजक का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार अहंकार में डूब चुकी है, तभी इनको जनता का दुख दिखाई नहीं दे रहा। युवाओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आज यहाँ पर हम सभी NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा TOD लाई गई है, उसके विरोध में यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और केंद्र सरकार लगातार अपनी मनमानी नीतियाँ, अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के लिए अपनी मनमानी नीतियाँ देश में लगातार पिछले 8 साल से थोपती हुई आई है। आप किसान आंदोलन ले लीजिए, आप CA NRC ले लीजिए और अन्य कई नीतियाँ ले लीजिए। उस प्रकार से इसी प्रकार सेना के लिए जो नीति लाई गई है, इसका हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार पूरी तरीके से देश को निजीकरण की ओर ले जाना चाहती है, जो कि हम इस देश में होने नहीं देंगे और देश का हर एक युवा इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। देखिए, आप देखिए पूरे देश में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कल जिस प्रकार से हल्द्वानी में युवाओं ने इसका विरोध किया था और उस पर सरकार के आदेश पर सरकार द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, तो वो काफ़ी निंदनीय है और उसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। और हम यहाँ पर चेताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के राज्य की सरकार को कि युवाओं के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न, युवाओं के खिलाफ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पूरे प्रदेश के युवाओं की लड़ाई NSUI पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और हम चेताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम युवाओं के साथ हैं और आपको सत्ता से जो आपकी जो नीतियाँ हैं अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने की, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। और भारत सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी हो रहा है और उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं कोटद्वार और पिथौरागढ़ में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इन सब के बीच पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी कप्तानों को निर्देश जारी करते हुए अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि सभी कप्तान प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था न बिगड़ पाए, ये सुनिश्चित करें। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने पर मुकदमे और कानूनी कार्रवाई के लिए भी प्रदर्शनकारी तैयार रहें। शांत प्रदेश में किसी भी कीमत पर माहौल नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। हमारे DIGs को निर्देशित किया है कि वो युवाओं से बात करें, उनको समझाने का प्रयास करें, कोचिंग सेंटर्स वालों से बात करें, उन्हें भी समझाने का प्रयास करें और किसी भी हालत में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना दें, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मैं भी युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया करके ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि प्रदेश की शांति व्यवस्था खराब हो
क्योंकि फिर ऐसे में हमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। एफआईआर दर्ज होगी तो युवाओं को ही नुकसान होगा, क्योंकि कल को उनको अगर सरकारी नौकरी जो मिलने वाली होगी उसमें उनका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सभी से कि कृपया करके शांति बनाए रखें और किसी भी दशा में कानून को अपने हाथ में। दून विश्वविद्यालय द्वारा नॉन टीचिंग स्टाफ पदों पर भर्ती हेतु प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और 19 जून को परीक्षा निर्धारित की गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इसको लेकर अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कर्मचारियों के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा में अनियमितताएं होने का अंदेशा भी जताया। यूकेडी का कहना है कि इस भर्ती परीक्षा में दूरस्थ पहाड़ी अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है और नेताओं और अधिकारियों के चहेतों को की जो है नियुक्ति की जा सकती है। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, ये मामला दून यूनिवर्सिटी से संबंधित है। आनन फानन में दून यूनिवर्सिटी जो है कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। एक सप्ताह पहले उसमें जो है अधिसूचना जारी होती है और 19 तारीख यानी कि कल वो परीक्षा होगी। मेरा सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दबाजी में ये परीक्षाएं कराकर आप क्या साबित करना चाहते हो? उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में इंटरनेट की सेवाएं किस तरह की है हर व्यक्ति जानता है। पहाड़ के तमाम पढ़े लिखे बच्चों की अनदेखी करके आपने चंद लोगों को इसका लाभ देने के लिए ये परीक्षा आनन फानन में कराई है और जिससे ये परीक्षा कराई जा रही है वो लखनऊ की एक एजेंसी है जो स्वयं संदिग्ध है और संदेह के घेरे में है। हमारी मांग है यदि ये परीक्षाएं उत्तराखंड के चयन आयोग से कराई जाती तो इसकी गुणवत्ता होती। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें, राज्यपाल महोदय इसका संज्ञान लें और पर्वतीय मूल के और मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं उनके साथ जो ये अन्याय दून यूनिवर्सिटी की इस परीक्षा में हो रहा है, इस अन्याय की जांच हो और यदि सरकार को, राज्यपाल भवन को ये लगता है कि इसमें अनियमितताएं हैं तो इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश का युवा बेरोजगारी के कारण हताश है और वो आशा कर रहा था कि जो पद खाली हैं उन सरकारी पदों में हमारी नियुक्ति होगी, लेकिन केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के नए आदेश जारी किए हैं जिसमें 4 साल नौकरी करने का मौका मिलेगा। कुंजवाल ने कहा कि इस लोकतंत्र वाले देश में युवा अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्वक नारे लगाते हुए जा रहे थे। उन लोगों पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया जो निंदनीय है। आज हल्द्वानी में युवाओं ने शांतिपूर्वक सेना में अग्निपथ का विरोध किया। उसमें जिस तरह से पुलिस वालों ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया, कई लोग चोटिल भी हुए, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और प्रदेश की सरकार को, केंद्र सरकार को ये चिताता हूं कि इस प्रदेश में, इस देश में तानाशाही राज नहीं है
लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। शांतिपूर्वक सत्याग्रह करने का भी अधिकार है। इसलिए इस तरह की तानाशाही न दिखाएं और युवाओं पर इस तरह का अत्याचार न करें, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और भविष्य में पुलिस वालों से मेरा अनुरोध है कि वो सतर्क होकर के काम करें, क्योंकि जो समस्या बेरोजगारी की है, उस बेरोजगारी से युवा भी पीड़ित है, उनके अभिभावक भी पीड़ित हैं और देश की सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से युवाओं को छला जा रहा है, उसको लेकर के युवा आक्रोशित हैं और वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको दबाने की कोशिश लाठियों से की जा रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश चंद गहतोड़ी वन विकास निगम का अध्यक्ष बनने के बाद काशीपुर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैलाश गहतोड़ी ने साईं मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, तो वहीं मीडिया से बात करते हुए वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद गहतोड़ी ने कहा कि बीजेपी ने मुझे अब तक बहुत सम्मान दिया। पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी है, कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकूं। सम्मान दिया अपना टिकट दे करके, पार्टी का टिकट दे करके। और इस बार पार्टी का आदेश में हमको ये दायित्व मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, आज मेरे को ये दायित्व दिया है। जिस तरीके से मैंने पार्टी की सेवा की है लगातार, जो भी मेरे पे जिम्मेदारी दी गई, मैंने बिल्कुल निश्चल भाव से उसको अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। और मैं विश्वास करता हूँ जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मेरे संगठन ने मुझ पर भरोसा जता करके मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। वास्तव में मैं इसमें मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ नया कर करके जैसा ये निगम है, इसका स्वरूप है, बहुत अच्छे रूप में ले जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करूं। यही मेरा सपना भी है, संकल्प भी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अस्तित्व खो चुके हैं कांग्रेस या अन्य दल, तो आज सब लोगों को अपने उसका वो है। और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दिल की पार्टी है। उनने सबको अपने यहाँ सागर में समाहित किया है और उसी के उसमें मेरे ख्याल से मलिक वाले जी भी यहाँ आए हैं और कई सारे लोग। आपने देखा मेरी विधानसभा में देखा, कांग्रेस को झंडा लगाने का आज भी नहीं मिला, एक झंडा मेरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं लग पाया। ऐसा ही पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, कोई नया नहीं है और काफ़ी अच्छा होने वाला है। आगे आप देखेंगे, जहाँ देखेंगे भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। पौड़ी जिला मुख्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार द्वेष की भावना से काम कर रही है, नेगी ने कहा कि अगर सरकार इस भावना से काम कर रही है तो कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में पुलिस ने कांग्रेस भवन में घुसकर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था। कांग्रेस पार्टी के हैं राहुल गांधी जी, उनको ईडी के सामने पेश किया गया था। इसी क्रम में ठीक है, आप लोगों ने कोई सवाल जवाब किए जाते हैं, राजनीति में होता है ये सारी चीज़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि कोई सच्चाई से कोई आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। तो यही काम केंद्र की जो कुनीतियां हैं उनके द्वारा देखा जा रहा है। केंद्र सरकार पता नहीं अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह के लगातार ऐसे कदम उठाए जा रही है जिनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ही नहीं, सारे देश में सारे कांग्रेस जन इस चीज़ के खिलाफ है, क्योंकि ईडी के द्वारा पूछताछ में आपने पूछताछ की वो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो कांग्रेस कार्यालय में घुसकर दिल्ली पुलिस ने जो अपना रवैया दिखाया, केंद्र सरकार के इशारे पे जो उन्होंने रवैया दिखाया, हमारे कांग्रेस जनों को लाठीचार्ज किया और कार्यालय में घुसकर बड़ी बर्बरता के साथ उनकी पिटाई करी, तो उसके विरोध में हम लोगों का आज ये प्रदर्शन है। और ये हमारा ही नहीं, आज सारे देश में प्रदर्शन। पूर्वांचल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने लाल कुआं आंगन पर आयोजित कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि पूर्वांचल महासभा संगठन पूर्वांचल के लोगों के साथ साथ हर उस जरूरतमंद नागरिक का संगठन है जिसको समाज में आवश्यकता है। हमें एकजुट रहकर संगठन को आगे बढ़ाना है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र या
जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, इसकी रणनीति बनाकर लाल कुआं से उसकी आवाज सरकार तक भेजी जाएगी। पूर्वांचल महासभा की नहीं हो पाई थी। आज आदरणीय शुक्ला जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, पूर्व विधायक हैं और सरकार में अपना एक अच्छा स्थान रखते हैं, उनको यहाँ का संरक्षण उनके पास है, तो उनको उन्होंने हमें समय दिया, इसलिए पहले तो उनका धन्यवाद करेंगे। और आम सभा में आज सब जो समस्याएं आई हैं, माननीय शुक्ला जी ने भी ध्यान से सुना है, हम सब मिल करके उस समस्या को आगे बढ़ाएंगे और उसका समाधान करने का प्रयास। विधानसभा में जो ना ग्राम सभा में था ना नगर पालिका में, लेकिन आपको ध्यान होगा कि मैंने उस समय अपनी सरकार से पिछले कार्यकाल में उसको नगर पालिका घोषित कराया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि लाल कुआं नगर पंचायत की सीमा बढ़ानी हो तो नहीं बढ़ सकती है, नगर पालिका की बढ़ जाएगी। आज ये विषय आपने संज्ञान में लाए हैं आप लोग। मैं चाहूँगा कि इस संबंध में हमारे यहाँ के जो साथी हैं वे प्रस्ताव बना कर देंगे और हम नगर विकास मंत्री से मिलकर इसको शामिल कराने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने नगर विकास मंत्री ही कर देंगे इसको, और आवश्यकता पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी समझ रखेंगे। रामनगर में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने महिलाओं की समस्या को सुना। इस दौरान उन्होंने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल अरुण सैनी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कोतवाल से महिलाओं से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने को कहा। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ग्राम तेलीपुरा में एक महिला को उसके ससुराल पक्ष द्वारा परेशान किए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही। सायरा बानो ने कहा कि महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न के मामलों को लेकर आयोग पूरी तरह गंभीर है और कई मामलों में आयोग स्तर से पीड़ित महिलाओं को न्याय भी दिलाया जा चुका है, क्योंकि महिला उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घरेलू हिंसा के तो हम लोग तो जो महिला राज्य महिला आयोग का उद्देश्य है, तो उसकी तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा को समाप्त किया जाए और जो 3 तलाक की जो एक कुप्रथा है उसको समाप्त किया जाए। और निरंतर हमारे पास ऐसे केस आ रहे हैं और जिसका निस्तारण कर रहे हैं, प्रशासन के सहयोग द्वारा हम निस्तारण कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो हम उसको जसपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर यूनियन के सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक्ट के प्रदेश महामंत्री के बोरा ने कहा कि मोदी सरकार महिला कामगारों के हितों पर कुठाराघात करके खुला शोषण कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की नियमित कर्मचारी न होते हुए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी लगन और मेहनत के बल पर बेहतर काम और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए भारत की आशा कार्यकर्ताओं को WHO ने सम्मानित किया है। इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास करना चाहिए। इस दौरान संगठन की पुरानी कार्यकारिणी को भंग करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं और आज तक जो भी इन्होंने हासिल किया अपने संगठन और संघर्ष के बल पे हासिल किया है। आज भी इन्होंने यहाँ अपनी कार्यकारिणी का गठन किया है। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा होगा कि जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, उसने आशाओं के योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया है कि आशाओं ने जो देश की आशाएँ थी 10 लाख से ज़्यादा, उन्होंने कोरोना काल में जबरदस्त अभूतपूर्व काम किया। यहाँ तक कि फिर मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी उसको ट्वीट करके कहा कि हम आशाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आशाओं के सम्मान की बात तो हो रही है और उनको न्यूनतम वेतन, उनको कर्मचारी का दर्जा, काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। और कोरोना काल में उन्होंने पूरा रिस्क लेकर के घर घर जा कर के जागरूकता फैलाई, परंतु उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। यानी जम कर लेंगे पूरा काम, नहीं मिलेगा कोई दाम। ये आशाओं के साथ हो रहा है, तो जरूर इस बात। खटीमा में SDM और CO के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि आर्मी की भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने और अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में जमकर बवाल मचा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। और आपको बता दें कि इस्लाम नगर की नूरी हीना की नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने की चेतावनी के मद्देनजर खटीमा के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही और पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। SDM रविंद्र बिस्ट ने बताया कि अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध और नूरी हीना द्वारा नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दृष्टिगत शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एहतियातन शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। एहतियात के तौर पर हमने फ्लैग मार्च किया। इन प्रतिभागी लोगों द्वारा यह आशंका की गई थी कि उनके द्वारा
उन्माद फैलाया जाता है। तो इसलिए एक पुलिस और हमारे द्वारा मेरे द्वारा भी जॉइंट फ्लैग मार्च टाइप का किया गया ताकि शांति का माहौल बना रहे पुलिस में। देखिए एक नूरी हिना करके महिला है जिसके द्वारा ये फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, तो उसके द्वारा जुलूस या कुछ धरना प्रदर्शन किया जाएगा जो कि इस टाइम समय में उचित नहीं था। तो उसी को लेकर हम थोड़ा सा सतर्क रहे। और ये चंपावत के सीम चूका काली नदी में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उप निरीक्षक देवेंद्र मनराल और उप निरीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में अपनी टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू कर शव को नदी से बाहर निकाला गया। साथ ही छानबीन करते हुए बरामद शव के परिजनों को सूचित किया गया। मृतक के परिजन भतीजे कमल ने कपड़े जूते से शिनाख्त करते हुए बताया कि मेरे चाचा महेश चंद्र पुत्र दामोदर ग्राम तौली जिला पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। ये 11 तारीख को झूला घाट में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जिसके बाद से ये लापता थे। इसी क्रम में हमने झूला घाट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। काफी खोजबीन करने के बाद हमें पुलिस द्वारा सूचना मिली कि काली नदी के में एक शव मिला है, जिसकी शिनाख्त करने पर पता चला कि ये शव लापता हुए महेश चंद्र का है। वहीं डॉक्टर वीके जोशी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। फिलहाल शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। चाचा थे वो, महेश चंद्र उनका नाम था। तो 11 तारीख को शादी समारोह में थे वो, तो वहाँ से लापता होने की खबर मुझे मिली। तो उसके बाद हमने झूलाघाट थाने में एफआईआर की और गुमशुदगी की रिपोर्ट जारी की। उसके बाद वहाँ ढूंढा बहुत, पुलिस वालों ने, एसएसबी की टीम ने उन्हें ढूंढा, बट कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो एक हफ्ते बाद आज यहाँ चूका गाँव से भी डेड बॉडी मिली थी। कल सूचना मिली हमें पुलिस के द्वारा, तो हम अभी यहाँ पर आए। अभी पोस्टमार्टम हुआ था, तो वो हमारी डेड बॉडी है। महेश चंद्र मेरे चाचा है। अच्छा, तेरे बंदलीमा गाँव था, जिला पिथौरागढ़। इनके कपड़े बॉडी रिकवर की है चूका से पुलिस ने। उसका नाम महेश चंद्र दामोदर उसके पिता का नाम है, उम्र 37 साल का है, जिसका कि हमने अभी पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी बन रही है, उसके बाद ही निष्कर्ष निकल पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा। तो हमने उनके परिवार वालों को। तो चलिए, मेरे साथ आप उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।